नमस्कार। जरा कमेंट का ऑप्शन में बताइए कि वॉइस है या नहीं है, क्योंकि चैट का ऑप्शन इनेबल्ड है। थोड़ा मेरी मदद कीजिए आप लोग। डायरी पेन है या नहीं है ये भी सुनिश्चित कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। डायरी पेन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हेल्दी रहने के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जीवन में वेल्दी रहने के सिद्धांत ही और पहला कदम कैसे रखेंगे आप ये भी बताऊंगा। स्वास्थ्य ही क्यों सबसे बड़ा धन है, इस पे भी थोड़ी चर्चा होगी। एंड अगले 50 मिनट में मैं सारे पहलुओं को आपके बीच में रखूंगा एंड आपको मोहब्बत सी हो जाएगी रेनेटस से। रेनेटस ही क्यों आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी ही क्यों, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। सो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट का ऑप्शन बंद हो गया मेरी आवाज, इसका मतलब आप तक स्पष्ट रूप में पहुंच रही। मेरे जिनके पास मेरा नंबर है, अगर कोई चैलेंजेस आए तो मुझे आप नॉक करिए। फिर भी आप लोग अचानक से जब एक साथ हैंड रेज करेंगे सारे के सारे लोग, तो मैं समझ भी जाऊंगा कि कोई टेक्निकल चैलेंजेस है, क्योंकि मैं मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। भैया हो थोड़ा सा भैया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, नए साल आने के दरमियान बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं, डायरी में मेंटेन करते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा दूंगा, इन कमियों को दूर कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत सारे कमिटमेंट। जीवन में आपसे आपका स्वास्थ्य कोई छीन नहीं सकता। जीवन में आपसे आपका स्वास्थ्य कोई छीन नहीं सकता। स्वस्थ जीवन आप जिएंगे, इसकी 100% गारंटी है। और अगर आप रेनेटस में हैं और आखिर तक मैदान में टिके हुए हैं, तो आपकी आर्थिक आजादी की ओर भी पहला कदम बढ़ चुका होगा। जिंदगी में पैसों के लिए किसी के सामने दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेंगे और सुदृढ़ रहेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको देखना है कि 3 जुलाई 2018 से शुरू हुई कंपनी, श्री सुब्रतो दत्ता जी के नेतृत्व में बढ़ रही कंपनी, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, कैसे जिंदगी को जी सकते हैं। तो ये टॉपिक कितने लोगों को अच्छा लगा ये देख के, ये टॉपिक फील कितने लोगों ने किया है हृदय से, वो जरा कमेंट के ऑप्शन में बताएं। अब सवाल ये है कि कमेंट का ऑप्शन ऑन है या ऑफ है, ये मुझे रीचेक करना पड़ेगा। चलिए, कमेंट का ऑप्शन में बताइए टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए है, और मैं कहता हूँ ये सीख के अपनी टीम को कॉपी पेस्ट कीजिए अपनी आवाज में। जो भी आप सीखते हैं, आप बड़े लीडर कब बनते हैं? जब आप अपने शब्दों को मजबूत करते हैं, और शब्द तभी मजबूत होंगे आपके जब आपके पास नॉलेज होगा। आपने अगर 50% भी यहाँ पे सीखा है, तो 50% का 25% लाइफ टाइम आपके पास रह जाएगा अगर आप अपनी टीम को सिखा देंगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम में किसी को बताते नहीं है, जो आपने सीखा उस पर प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इसका सिर्फ 1% कंटेंट आप घर लेकर जाएंगे, और जीवन में इसका सिर्फ 0.5% इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ एक लाइन बोल पाएंगे कि जीवन में हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और अमीर होना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ 2 लाइन बोल पाएंगे आप, इससे ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर टीम को सिखाते हैं, गलत ही सही प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 गलतियां होंगी, लेकिन हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, हर जगह पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कमी रह गई, मुझे दोबारा से कॉल कीजिए, मुझसे पूछिए, मुझे बताइए कि सर मैं ये नहीं समझ पाया था, मैं वो नहीं समझ पाया था। हम लोग
आपकी सेवा में हैं। रेनेटस के हम तीनों ट्रेनर आपकी सेवा में हैं। श्री सुब्रतो दत्ता जी के आदेशानुसार हम में से कोई भी आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर आप सुबह 3 बजे भी कॉल करेंगे तो भी हम रिसीव करेंगे, और 2 बजे भी करेंगे तो भी हम रिसीव करेंगे। और यही सुनकर बहुत सारे लोग करते भी हैं, और उन्होंने देखा है कि हमने रिसीव किया भी है। चाहे मैं खुद की बात करूं, नागर जी की बात करूं या योगेश जी की बात करूं, हम हर पल हर घड़ी आपकी सेवा में उपस्थित है। बस सवाल सही होना चाहिए। एक भाई साहब पूछते हैं कि सर मैं 25 सालों से काला हूँ, गोरा होने का ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए। सुना है कि जो नया एलोवेरा जेल आया है तो चेहरे पे लगाने के बाद गोरे हो जाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट वाला भाव आता है कि भाई साहब अब कैसे मैं आपको बताऊं कि आप जीवन में कभी दोबारा गोरा नहीं हो सकते हैं। जो भगवान ने प्रोडक्शन की है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। जो यहाँ पे आने के बाद जो कार्यक्रम हुए हैं, जो धूल आपने देखे हैं, जो झटके आपने देखे हैं, जो इधर उधर के कांड हुए हैं आपके साथ, उसका रिपेयर होना संभव है। लेकिन जो प्रोडक्शन इतना सॉलिड हुआ है उसमें कैसे चेंजेस आएगा। गोरा इंसान बोले कि मुझे सांवला होना है, सांवला इंसान बोले कि मुझे बिल्कुल या तो गोरा होना है या बिल्कुल काला होना है, कैसे मुमकिन है। समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सही सवाल कोई पूछे तो समझ में भी आता है। ऐसे ऐसे भयात सवाल पूछते हैं लोग कि खुद में हम तीनों मुस्कुराते रह जाते हैं। अब एक इंसान पूछ रहे थे कि सौरभ गांगुली ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर क्यों है, आप नरेंद्र मोदी को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी अच्छा बोलते हैं, उनको ही ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए था। कुछ भी सवाल पूछा जाता है, तो ऐसा ना हो कभी भी, है ना। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी तरक्की करते रहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिंक नहीं आता है। ये लिंक जिनके पास नहीं आता है ये उनकी अप्लाई की गलती है। ये इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी से एवरीडे 14,700 लोगों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इस कमांडो के साथ मिलती है, कितने लोगों की मनस्थिति इस रेनेटस के साथ मिलती है, आपके अपलाइन के साथ मिलती है, ये उनके निर्भर करता है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ, परिवेश सर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, योगेश जी करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से कभी छूटते नहीं। और रहा बात मेरे नंबर का, तो मेरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। लेकिन मजबूरी में कॉल करना है या बहुत जरूरी हो तब कॉल करना है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए कॉल नहीं करना है, अन्यथा नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे किसी का, राइट। तो नंबर आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो 700, डायरी पेन होगा तभी लिख पाएंगे, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, टाइप नहीं करने वाला हूँ। 700-417-3950, फिर से दोहराता हूँ 700-417-3950। आप व्हाट्सएप पर नॉक करके रिक्वेस्ट करिए, बात करिए, अपनी समस्या रखिए। अगर एकदम आवश्यक हो तभी आप कॉल कीजिए, अन्यथा कॉल मत कीजिए, किसी भी सूरत में कॉल मत कीजिए। फिर दोहरा रहा हूँ नंबर 700-417-3950। कोई भी आवश्यकता पड़े आप रखिए, मुझे नॉक करिए, मैं हर वक्त आपकी सेवा में हूँ। सर गुड मॉर्निंग गुड नाइट हाल समाचार पूछने के लिए अगर नॉक किया, किसी ने भी किया तो उसी वक्त आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हमें प्रावधान है, ये हमारे पास में दिया गया। क्योंकि एक बार अगर गुड मॉर्निंग करें तो लगभग 4,000-5,000 मैसेज आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग हम संभाल नहीं सकते, तो जो सही मैसेजेस है वो भी छूट जाएंगे। ये रीजन है कि मेरे मोबाइल दिन भर में कम से कम 7 से 8 बार हैंग हो जाते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो। किसी मोबाइल में इतनी सामर्थ्यता नहीं है जितना लोड उठा सके, जो कंडीशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़ते हैं हम लोग आगे। जीरो 417-3950 700-417-3950। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको मदद की जाएगी, Building and maintaining healthy habits. बहुत सारे लोगों ने भी देखा है, शादी के टाइम में बड़ा तगड़ा फिटनेस बनाते हैं, जाके जिम में एकदम दिन रात नहीं करके वर्कआउट करेंगे, और जैसे ही 2 साल हो गया
ऐसे में जिंदगी चलती है बहुत सारे लोगों की। भाई साहब देख भी रहे होंगे मेरी इस ट्रेनिंग को। सो कोई बात नहीं, होता है लाइफ का। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्रिकेट के द्वारा मैंने समझाया तो आपको अच्छा लगा था। तो फिर भी बहुत ही जिंदगी में आप चलते रहिए ना हमेशा। अच्छा सब जाएंगे। स्वस्थ रहने के फायदे क्या हो सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ, चलिए स्वस्थ रहने के फायदे क्या है? स्वस्थ रहने के फायदे क्या क्या? चलिए आप लोग सक्रिय रहिए, मैं आप सबको काम पे लगा चुका हूँ। आज मैं अकेला ट्रेनिंग नहीं दूंगा, आज आप सब मेरे साथ ट्रेनिंग देंगे। बताइए। एक्टिव माइंड, यूथफुल बॉडी। डेफिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स। जीवन रेनेटस जिंदगी है, रेनेटस ही खुशी है। ये जो लाइन सुनते हैं ना आप, जब हमारे को फाउंडर सर ने इस गाने को लिखा था, आपको जानकर थोड़ी प्रसन्नता होगी कि इस गाने के रचयिता हमारे को फाउंडर सुमित देवनाथ सर हैं। वो म्यूजिक में पीएचडी भी कर रहे हैं और दुनिया में, आज मैं ये बात बता दे रहा हूँ, इस पृथ्वी पे अद्वितीय अकल्पनीय आवाज मैंने सुनी है, लेकिन उनके जैसी आवाज नहीं सुनी। जो अगर वो गलती से गा दे मुस्कुरा के, अगर वो उनके मुखार पर निकल जाए गाना, तो अच्छे अच्छे लोग शॉक हो जाएंगे, जैसे मैं हो गया था सुनने के बाद। उनके द्वारा वो गाना लिखा गया था कि रेनेटस जिंदगी है, रेनेटस ही खुशी है। आपने देखा होगा। ये लंबी आयु को बताता है, समझाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रेनेटस आपको नहीं बोलेगा, अब नहीं मिलेगा। कि कार कितनी भी लग्जरियस कार हो, अगर उसके 4 पहिए सक्रिय नहीं है तो वो कार नहीं चल सकती। 4 तो बहुत ज्यादा कह दिया मैंने। अगर उसके 3 सक्रिय है और 1 भी निष्क्रिय है, यानी कि 1 चक्का भी खराब है, तो गाड़ी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, वो चल नहीं पाएगी, वो गाड़ी रेंग भी नहीं पाएगी, आपका सारा कार्यक्रम विफल होगा। उसी प्रकार जीवन के हर पटल में आप कामयाब हो, कामयाबी के उच्चतम शिखर पर क्यों ना पहुंच चुके हो, या बिल्कुल निर्धन क्यों ना हो आप, आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक क्यों ना हो, चाहे पूरा सार्थक क्यों ना हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप जीवन में बाहर निकल जाएंगे। मुकाबला आपका रहेगा ही नहीं किसी के साथ, आप हार जाएंगे। जब जिंदगी की आगाज, जो जिंदगी का आगाज होता है और जिंदगी का जो अंजाम होता है, जो सफर का प्रारंभ होता है और जो सफर का अंत होता है, वहां तक की जिंदगी कैसी चलेगी, ये आपके स्वस्थ जीवन पर निर्भर करता है। आप हेल्दी का, अगर आपने डेफिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स लिखा गया है, हेल्दी हैबिट्स का जब जब जिक्र आप सुनेंगे अपने जीवन काल में, कभी भी आप सुने या कभी भी आप दृश्य देखें, मैं आप सभी से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। कमेंट के ऑप्शन में शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी का प्रयोग करिएगा। यस और नो में मुझे आंसर नहीं चाहिए होगा। क्या जीवन में रोटी सब्जी कभी देखा है आपने पोस्टर में, तस्वीर में, जो अभी आपको जामुन दिख रहा है, बादाम दिख रहा है, सेव दिख रहा है, गाजर दिख रहा है,
क्या इसकी जगह पे कभी आपने पराठे, कभी आपने चाय, कभी बिस्किट, कभी बादाम पकौड़ा, कभी मलाई कोफ्ता, कभी राजमा चावल देखा है? ऑप्शन में मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। डेफिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, जहाँ हेल्थ की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वहाँ मुर्दा खाना का अस्तित्व ही नहीं है। और जहाँ मुर्दा खाना का अस्तित्व है, वहाँ ताउम्र स्वस्थ कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। एक हो तो ढूंढ के दिखा दीजिए, एक हो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पे जिंदा इंसान जो 100% निरोग हो, जिसको कोई रोग ना हो, और दबा दबा के पराठे खाता हो, और दबा दबा के समोसे खाता हो, ढोकला खाता हो, फाफड़ा खाता हो, एकदम तला हुआ बुना हुआ खाता हो और एंजॉय कर रहा है लाइफ को, एक आदमी दिखा दे। आपके नजरिए में दिखा तो देंगे आप, लेकिन ये पता जरूर लगाइएगा कि श्रीमान जी ने अपना हेल्थ चेकअप पिछले कितने साल पहले करवाया था। आप तो कहेंगे ये तो मैं सब खाता हूँ, लेकिन मैं तो फिट हूँ। भाई साहब, आप फिट नहीं है। जाके SGPT टेस्ट करा के एक बार चेक कर लीजिए। विटामिन D डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन का थोड़ा सा एक बार चेकअप करा लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी या पूरी पूरी समझ में आ रही है बात? हेल्थ का डिस्कशन जहाँ है, वहाँ जिंदा खाना को प्राथमिकता दी गई है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को? स्वस्थ मतलब जिंदा खाना, जिसका सृजन प्रकृति ने किया, जैसे इंसान बना ना सकता, जो मानव निर्मित ना हो, प्रकृति निर्मित हो, वही जीवन का आधार है। हम उससे बैर और तले हुए बुनों से मोहब्बत करते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट जिंदा खाना खा के जिंदगी जी रहे हैं? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए ना, ईमानदारी से। ऑप्शन में आपको देता हूँ, जो सुबह से लेके रात तक 90% सिर्फ अनकुक्ड आइटम खाते हैं, मतलब बिना पका हुआ खाना, जो जिंदा खाना जो आपको तस्वीर पे दिख रहा है, जो 90% कंप्लीट जिंदा खाना खाते हैं और 10% मुर्दा खाना खाते हैं। मुर्दा खाना मतलब दाल चावल रोटी, फाफड़ा, ढोकला, पापड़ी चाट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल चीज है, वड़ा पाव। तो 10% कैटेगरी में किस कैटेगरी में आप आते हैं? आप 1 और 0 में चुनाव कीजिए। अगर आप जिंदा खाना 90% खाते हैं तो 1 लिखिए ऑप्शन में, दाल चावल रोटी चिप चिप पे खाने के आदि है तो आप 0 लिखिए। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो आप ऑप्शन के में जाके आप इमीडिएट बेसिस पे 0 लिखिए। और अगर आप पकौड़े खाते हैं, अगर आप तला हुआ बुना हुआ कुछ भी खाते हैं, तो आप 1 ऑप्शन में लिखिए। ईमानदारी से, झूठ मत बोलिएगा। जिनका स्कोर 1 है ना, ओकरा बस यही एक था, जिनका 0 है, हैरान करने वाली स्थिति है। दोनों में लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन दिल की बात बताऊं, 99.99% लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन है, थोड़ा सा भी अगर खा लिया फ्रूट्स तो उसमें काउंट कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब ये फॉलो नहीं हो पाएगा तो दुर्गामी परिणाम इसके बड़े दुखदाई होंगे। रेनेटस ने इसी पे तो काम किया है। रेनेटस ने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, सिर्फ पहचाना है। उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट बेहतरीन रेंज में कैसे आप तक पहुंचे और बेहतरीन गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कैसे आप तक पहुंचाया जाए, इसी पे हमारे CEO एंड फाउंडर श्री सुब्रत दत्ता जी ने कार्य किया है। इस पर चर्चाएं महसूस की है, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा बेबाक अंदाज में मैदान पर टिक के इतिहास रचने वाला CEO नहीं देखा मैंने, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी एक रेनोवियन के वहां पर। एक रेनोवियन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को निकाल कर निछावर कर दिया। यकीन मान, एक कंपनी रेनेटस भारत की एकमात्र कंपनी है
जो कभी भी किसी भी सूरत में अपना फायदा नहीं देखती है, क्योंकि हमने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गुणवत्ता पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यही है कि हम अपने क्योंकि हमारा इमोशन पूरे वर्ल्ड में छा चुका है। आज हमारा रेनेटस नोवा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक हम पहुंचे एंड 50 लाख से ज्यादा तो वीडियो टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास। हमने दिखाया, बढ़ानी है अगर आपको अपनी आयु तो भाई साहब अभी के अभी छोड़िए चाय, शुरू कीजिए कढ़ाई। दिखाया उसके 18 इंग्रेडिएंट की सामर्थ्यता, लोगों को बताया, महसूस कराया कि भाई इस पृथ्वी का एकमात्र प्लांट प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की संरचनाओं से युक्त हमारे पास है। लोगों को एहसास कराया, महसूस कराया। क्वालिटी एक बार देखने के बाद लोग ताउम्र प्रयोग करने के आदी हो जाते हैं। ये हमारी संरचना है और ये हमारी सामर्थ्यता। समझ पा रहे होंगे आप लोग। मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने लोग अनकुक्ड आइटम को नजरअंदाज करते हैं, आप अलर्ट हो जाइए। या तो हमारे चारों प्रोडक्ट आंख बंद करके डेली बेसिस पे कंज्यूम करिए टिल योर लास्ट ब्रेथ, या फिर अलर्ट हो जाइए, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कांड हो सकता है। आपके पास पहला ऑप्शन है, अगर चाय, बिस्किट, पकौड़ा, तला हुआ, भुना हुआ, मुर्ग मुसल्लम, चिकन की बिरयानी, मुर्गा बिरयानी, जो खाना क्या बात, और आपको खाना है ताउम्र, तो आपको मैं प्रोडक्ट वेंडर्स के 4 रिकमेंड करता हूँ। ये चारों प्रोडक्ट आपके डेली लाइफ में होने चाहिए। अगर 4 में से एक भी मिसिंग है तो आप अनकुक्ड आइटम पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाइए। या फिर जिंदगी में जब भी खाने का कुछ मन करे, मन मचलने लगे, चाट पकौड़ा, गोलगप्पे खाने की इरादा हो, डोसा खाना हो, या फिर क्या बोलते हैं उसके, बटाटा वड़ा खाना हो, पाव भाजी खाना हो, या फिर आपको वड़ा पाव खाना हो, कोई ऑप्शन अगर आपको तो आप गुना हुआ तो आप समझ जाइए कि आपको ये चारों कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यकीन ना हो तो भारत के 3-4 बड़े अस्पतालों के एक चक्कर लगा के आइए। तो किसी जमाने में झालमुड़ी, मिथिलेश कुमार जी लिख रहे हैं, झालमुड़ी भी खाना है तो एक बार सोचना पड़ेगा, उसमें भी तेल का प्रयोग होता है। यकीन ना हो तो अपने इर्द गिर्द 4 बड़े अस्पताल का लिस्ट निकालिए और एक बार घूम के आइए। आपको चारों तरफ दुनिया से बीमार नजर आएगी। उससे भी ज्यादा मजेदार खबर मैं बता दूं, अगर यकीन ना हो तो एक बार शमशान घाट का चक्कर लगा के आइए। बड़े हम तो एकदम डायरेक्टली भीमसेन के खानदान से आए हैं, बहुत मजबूत है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और भाई साहब की दर्दनाक मौत हुई 10 साल तड़प की। बहुत सारे लोग हैं जिनको कितना भी ज्ञान दे दो कि भाई साहब न्यूट्रिशन का वक्त आ चुका है, हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है, रेडिएशन नाम का भी कोई चीज होता है। पहले तारों से बंधा हुआ था टेलीफोन, लोग कम बीमार पड़ते थे, आजकल हर वक्त पॉकेट में रहता है फोन, आजकल हर घर में बीमारी उपस्थित है। तो नजारे थोड़े बदल रहे हैं, आप ये समझिए, आपको समझना पड़ेगा। जो खाना खाकर आपके रोज पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं बीमार पड़ेंगे, इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। आप जस्टिफिकेशन मुझे नहीं देंगे, ना हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। आप खुद को आईने के सामने खड़ा कीजिए और खुद से पूछिए चीख कर, भाई साहब वही दाल चावल रोटी पराठा समोसा डेली अगर मेरे माता पिता खाकर उनके साथ में कांड हो गया तो हमारे साथ कांड क्यों नहीं होगा? Do you have any answer? Answer will be no. I don't have any answer. If they are consuming this type of products, अगर रेगुलरली वो इसका इस्तेमाल करते हुए उनके साथ में दर्दनाक स्थिति बन गई तो आपको कौन बचाएगा? वो तो एक उम्र में जाकर उस तक पहुंचे। भाई साहब आपको वक्त से पहले टाइम बोल देंगे, की आवाज आएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। बड़ा दर्द होता है जब कोई अपनों को लेकर आईसीयू में जाता है। रूपांतरण करके हंसा के रुला के आपको कहे की बात समझाना चाहता हूँ।
जैसे करण के पास सुरक्षा कवच था ना, महाभारत में आपने सुना होगा, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, जहाँ करण के पास एक सुरक्षा कवच था, उस तरीके से ये अपना सुरक्षा कवच है। जिस तरीके से रामायण में ये पात्र आपने सुना होगा कि माता जानकी ने जब लक्ष्मण जी को भेजा राम जी के पीछे, जब वो हिरण को ढूंढने निकले थे और मायावी ने अपना जाल बिछा दिया था चारों तरफ, खींच दिया था, तो कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता था, रावण भी प्रवेश नहीं कर सकता था। सीता माता जब तक उस दायरे से बाहर नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता था, कुछ ऐसी स्थिति थी। ऐसे ही एक सुरक्षा कवच होता है जब आप कंप्लीट नेचुरल फूड का इस्तेमाल करते हैं, 100% नेचुरल, केमिकल, जो कि रेनेडस के अलावा अभी कोई और नहीं दे पाएगा आपको। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 4 बजे की ट्रेनिंग में भी दिखाया था, हमने इसका पेटेंट अप्लाई कर दिया है। नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमने सिद्धांतों को अपनाया है, उसका कोई वैकल्पिक विकल्प तो पूरे हिंदुस्तान में तात्कालिक तो नहीं है, और पूरे विश्व के पटल की बात की जाए तो छानबीन जारी है, जिस दिन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। हिंदुस्तान की तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है, आप सभी को एहसास करने की जरूरत है। जिंदगी कुछ इस तरीके से ही है, चलती भी जा रही है, चुनौतीपूर्ण है। 4 प्रोडक्ट का सेवन अगर आप करें, आपका जीवन आपके खुद हाथ में रहेगा। और ये 4 प्रोडक्ट का नाम है, मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग टाइप करिए, एक साथ मुझे टाइप करना थोड़ा अच्छा है, टाइप करिए। पहला प्रोडक्ट है इमोजेंट, दूसरा प्रोडक्ट है रेनेडस नोवा, तीसरा प्रोडक्ट है कढ़ाई। कढ़ाई चाय है, एक तरीके से चाय पीजिए आप, सुबह शाम दोपहर जब मन करे तब चाय को रिप्लेस करके कढ़ाई पीजिए। एंड सेंट प्रो कढ़ाई इमोजेंट एंड रेनेडस नोवा, सेंट प्रो कढ़ाई इमोजेंट एंड रेनेडस नोवा, ऐसे करके 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। और जितना पकौड़े खाने हैं खाइए, जितना वड़ा पाव खाना है खाइए, जितना जलेबी खाना है खाइए, जो खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये चारों आपकी लाइफ में से एक भी मिसिंग है, तो ये 4 पहिए हैं आपकी लाइफ के, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं कुछ ऐसे दौर से गुजरा हूँ और मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, उसके बाद मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपको बचना है। और मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, 100% एक्सरसाइज करते हैं, एकदम शारीरिक दक्षता परिपूर्ण है, 1600 मीटर 6 मिनट में मारने का दम रखते हैं, एकदम सुपर स्प्रिंटर की तरह भागते हैं, एकदम शारीरिक बिल्कुल फिट है, उनके लिए तो सुपर मैंडेटरी है। आपको आज समझ में नहीं आएगा, कुछ वक्त के बाद समझ में आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये चारों के बिना आपने अपनी कल्पना सही भी जब साथ नहीं देगा तो क्या होगा। जब कभी अहंकार आने लगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मैंने जो कहा है इसको याद रखिए। अपने जमाने में कहा से कहा पहुंच गए, देखते अभी बना और अगर से भी मन नहीं भरेगा तो एक बार शमशान घाट, मणिकर्णिका घाट जैसे जगहों पे एक बार गलती से पहुंच जाइएगा, सुबह से शाम तक एक बार बैठिएगा, गले में अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि दुनिया में क्या रखा है और दुनिया में क्या है, सब कुछ दिखेगा स्पष्ट रूप में। लगेगा कि क्या बात कर रही है, क्या बेकी बात कर रहा है इसके पाठक, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। ज्ञान और वैराग्य का दोनों का एक गजब का मिलन होता हुआ नजर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों स्पष्ट रूप में आपको महसूस होना प्रारंभ होगा, सब दिखेगा। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है लेकिन ये मुमकिन है, नहीं तो वक्त के रहते हुए आप समझ जाएंगे। ये ब्रह्म वाक्य मैं कह रहा हूँ, 100% नेचुरल फूड तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि फ्रूट जो मार्केट में उपलब्ध है वो मुर्दा खाना आज की डेट में बहुत है, क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का क्षय हो चुका है। कुछ सेव ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 महीने से कोल्ड स्टोरेज में रखकर आपके बीच में परोसे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया गया है, कुछ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है उसको जिंदा रखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो चैलेंजिंग है, रेनेडस आपके बीच में 100% नेचुरल कॉम्पोजिशन लेकर आता है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ्रूट से भी ज्यादा फायदा देगा, फ्रूट से भी ज्यादा फायदा। ये मैं आपको लाइन स्टेप बाय स्टेप बोलने के लिए, समझाने के लिए तैयार हूँ, कभी भी कहीं भी। ठीक है, देखिए गुरुदत्त जी का संभल है नहीं, वो सिधार गए सिधार
मर जाए तो अच्छी बात है भाई, दर्दनाक स्थिति हो जाती है। जिसको दर्द होता है वही जानता है जीवन में कितना कष्ट है। परमात्मा से तो मैं यही सदैव प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, किसी दुश्मन को भी उसके परिवार को अस्पताल न जाना पड़े। न जाने कितनी रातें खराब हो जाती है, न जाने कितने लोग एक बीमार व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। कह रहा हूँ प्लीज अनकुक्ड आइटम को खाना शुरू कीजिए, कुक्ड आइटम का बहिष्कार कर दीजिए। को समझिए कि सारा खेल इस जीव का है, सारा खेल तमाशाबीन है जीव। इसको करेला का स्वाद पसंद नहीं है, इसको मैंगो शेक बहुत पसंद है, इसको कड़वा चीज कुछ पसंद नहीं है। जो सेहत के लिए बेहतर है उसको पसंद चाय में चीनी थोड़ा और डालो, लाओ उसमें थोड़ा चीनी और डालो। गजब गजब ये मांगता है, सारा कांड आपका जीव करा देता है। बस इसको कंट्रोल करना के लिए अरे 1 साल भी बर्दाश्त नहीं कीजिए ना। 1 साल के बाद जब सही हो जाए सब, तो सॉलिड एक्सरसाइज और रात को खाना त्याग कर अपनी जिंदगी बचाया जा सकता है। तो यार जब परिवार वाले अस्पताल फैमिली के एक सदस्य बड़ा हो जाते हैं, जिंदगी चल रही होती है ना, वो रहने लायक होती है, डर बन जाती है। जब आपके परिवार वाले कभी अस्पताल के चक्कर खाते हैं, होता ये नहीं है कि आपकी क्षति कितनी होती है, लेकिन इंसान टूट जाता था, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। आवाज जिंदगी में चारों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, अगर गलती से चावल खाते हो, रोटी खाते हो, या फिर आप कोई तला हुआ खाते हो, पकौड़े खाते हो, अरे मुझे नहीं। अरे भाई जब मैंने सब कुछ रीड किया तो मेरा खोपड़ा हिल गया, मेरा दिमाग एकदम जगह पे आ गया। इस दुनिया में रह रहा था भाई, ये कह रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन। अरे कितना भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की अगर ये नहीं होगा तो हर इंसान मारा जाएगा। 2 करोड़ 30 लाख लोग 2030 तक मारे जाएंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा हूँ। 4 मिनट जिंदा खाना है। वर्ल्ड के सेलेक्टेड वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है। डियर टू साइंटिस्ट गवर्नमेंट है। गलीला में आपको सबको दिखाया गया था, बताया गया था, हजारों की भीड़ में विश्व के चुनिंदे वैज्ञानिक पहुंचे थे। भारत के चुनिंदे वैज्ञानिक है, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का ट्रीटमेंट किया है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चार प्रोडक्ट दिखाइए क्या? बताइएगा
MRP बताने की बात नहीं है, मैं DP की बात है। चारों का कैलकुलेशन करके थोड़ा कमेंट का ऑप्शन बताइए तो एग्जैक्ट, थोड़ा फास्ट, चारों का एक साथ कितना रुपए लगेगा? चारों का DP के साथ? अरे सबका आंकड़ा अलग अलग आ रहा है। अरे बिलो 10,000 है ना? एक सज्जन को और उनके आसपास ही हूँ मैं, आसपास ही हूँ मैं। मेरी वीडियोस आप देख पा रहे होंगे, मुझे आपको आगे देखेंगे क्योंकि मैं लगातार अभी बड़े बड़े डॉक्टरों से मुलाकात कर रहा हूँ, रेडिटस की चर्चा कर रहा हूँ। तभी मैं अपनी वीडियो आपको दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा इंजेक्शन जरूर। 6,000, 5,000, 3,000 एक एक इंजेक्शन लगते हैं और दिन भर में 4 लगते हैं। और जिनको 15,000, 20,000 वो जरा सोच के देखिए ना कि ये बहुत ज्यादा कीमत है। 7,443 रुपए का बहुत बड़ा कीमत है। 7,443 रुपीज क्या जीवन के लिए बहुत बड़ा रकम है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपके खाने की आजादी के लिए क्या ये बहुत बड़ा रकम है? क्या जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए? आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हृदय पे हाथ रख के बताइए। बहुत सारे पागड़ बिल्ले यहाँ मौजूद होंगे जिनको लगेगा कि ये क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म दिया गया है। 7,400 कमा सकते हो आप रेडिटस के थ्रू। 7,443 रुपए हर घंटे में कमा सकते हो। रेडिटस में ऐसे लोग हैं जो हर घंटे में कमाते हैं। यहाँ पे 5 सालों में 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए महीने कमाने वालों की लाइन लगी हुई है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख 2 लाख रुपए एक दिन का कमाते हैं। सब कर सकते हो आप। जिंदगी को सीरियस बुरा लग रहा होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, सत्य कह रहा हूँ। दादा ने सर्वे करने के लिए बोला है पूरे पहुंचिए बड़े बड़े ऑर्गेनिस्ट के पास, पहुंचिए बड़े बड़े किडनी स्पेशलिस्ट के पास, पहुंचिए, दिखाइए रेडिटस का जलवा। रोंगटे खड़े हैं श्रीमान। डॉक्टर से मिलना है तो उनके गढ़ में जाना पड़ेगा और उनके गढ़ में जाएंगे तो मरीजों से मुलाकात होगी और मरीजों की स्थिति देखकर खोपड़ा हिल जाता है, फिर दिमाग काम नहीं करता, बहुत दर्द होता है, आत्मा रोता है, फिर संभालना पड़ता है, फिर से उठ के खड़े होना पड़ता है और उसके लिए मुकाबले में खड़ा होना पड़ता है। जो अभी तक अनभिज्ञ है इन मामलों से, तू तो समझिए आज से जा, तुझे नहीं जाना यार, तुम मत जाना ऐसी स्थिति। परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ता है कि हे परमात्मा दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी ना देना। लेकिन अर्थ यही है, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष के लोग लाइन से लगे हुए, एकदम वेटिंग चल रहा है। समझ पा रहे हैं? प्लीज ना रहने से जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए कीजिए ना। अरे इंश्योरेंस भी करा रखा है आपने तो भी कीजिए ना, क्योंकि इंश्योरेंस वाला तो कर देगा पैसा आपका, लेकिन जो आपको दर्द होगा उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आपके दर्द के साथ आपकी फैमिली तड़प कीजिए ना प्लीज। मैं ट्रेनर के तौर पे आपसे नहीं बोल रहा हूँ, एक भाई के तौर पे बोल रहा हूँ, एक साथी के तौर पे बोल रहा हूँ, एक मित्र के नाते बोल रहा हूँ, एक इंसान के तौर पे बोल रहा हूँ, एक पैसेंजर और गॉड के नाते बोल रहा हूँ। ईश्वर अल्लाह जीसस भाई को किसी को भी बात तो प्लीज कीजिए ना। इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन है तो तलाश
इस तरीके से आपके बीच में भरोसा प्रस्तुत करता हो, जो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस में कंपनी काम कर रही हो, जिसकी सीईओ इस तरीके की मानसिकता के हो, या प्लीज हाथ छोड़ के बात ना है। सोचिए कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी फैमिली में किसको फर्क पड़ेगा? अगर मेरे साथ में आकस्मिक घटना होता है, होता है, होता है, तो परेशान हो जाता हूँ ऐसे लोगों को। वैसे नहीं बचते लोगों को लगता है यार ये सब बेचने के लिए आते हैं, और हराम खोरों को नहीं पता है कि सच में ये जिंदगी देने आते हैं। मैं गलत शब्द I'm using wrong word, but I'm telling you, क्या बताऊं मैं मजबूर हो जाता हूँ। मुझे आपने इतना कभी भावुक स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन मैं रियलिटी है यार, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। मैं लोगों को देखा, लोगों की जिंदगी को तड़पते हुए देखा, बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है। भाई बिखर जाते हैं, माँ बाप बिखर जाते हैं, पत्नी बिखर जाती है, बच्चे बिखर जाते हैं। बच्चे पूछते हैं पापा क्या हुआ? आपके पास आंसर नहीं होता है। माँ को क्या हुआ, भाई को क्या हुआ, आंसर नहीं होता है आपके पास। नहीं करवा लीजिए ना अपने आप को, प्लीज एक्सरसाइज कीजिए ना, जम के एक्सरसाइज कीजिए, जम के सोइए, और बजाय मोबाइल को फेंक दीजिए साला दूर ट्रेनिंग के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा नरकी ये मोबाइल है, दिमाग खराब करके रख। ये 12,84,00,000 लोग डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? 3,40,00,000 लोग जो किडनी फेलियर से मर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जो कैंसर से मर रहे हैं, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो नॉर्मल दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा। ये वही लोग हैं जो खुद को बाहुबली बोलते थे, मजबूर बोलते थे। मजबूर हो गए ना, बचा लीजिए ना अपने आप को। 4 प्रोडक्ट तो खाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ 4 प्रोडक्ट, इबुज़ेट, रेनिटोस्नोल, कढ़ाई, ज़ैथ को खाइए ना। 7,443 रुपए बताया ना भाइयों ने। बस ये खाते खाते आपको समझ में आ जाएगा ये कमाना कैसे है रोज। ये तो 1 महीना चल जाएगा, 1 महीना कम से कम चल जाएगा, लेकिन क्या बोलूं आपको, खाते खाते समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चिंतित मत होइए ना, चिंतित मत होइए आप लोग। हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज पे जोड़ दीजिए, बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, सही नींद लीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए कि अगर ये हुआ तो क्या होगा। जिंदगी बड़ी खराब है जी, बहुत दर्द देती है ये जिंदगी, बहुत जिंदगी दर्द देती है। प्लीज कितने लोग आज से ये 4 प्रोडक्ट खाने के लिए तैयार। मुझे नहीं पता कि आपके पास पैसे हैं नहीं है, अचानक से पैर टूट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कहाँ से पैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन करना पड़ेगा। प्लीज करिए ना, आप 4 प्रोडक्ट लीजिए ना यार, अभी कभी ऑर्डर करिए ना, अभी तुरंत चाहिए से कर्जा लेके कीजिए। हम नहीं पता यार कहाँ से करेंगे, आप करिए ना, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगे आप, खाते हैं ना, खाइए ना प्रोडक्ट, खाइए ना प्लीज, खाइए ना। कौन खाएगा यार, कुछ नहीं, अपने पड़ोसी, अपने आसपास सबको बताइए। सब इंसान मंदबुद्धि है, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझाइए ना। इससे अगर मैंने नहीं देखा होता ना तो मेरे आंखों से ये अश्क नहीं बह रहे होते, मेरा दर्द आप नहीं समझ सकते हैं यार। एक ट्रेनर होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मैं आपको बस आईना दिखा रहा हूँ यार। सुब्रतो जी ने क्या कर दिया है आपको पता है? सीईओ एंड फाउंडर, समझिए ये अमृत आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री में आपको मिल रहा है।
अरे दुनिया में ऐसा सीईओ हो ही नहीं सकता। जो प्रोडक्ट की कीमत 50,000 में होनी चाहिए थी, वो प्रोडक्ट फ्री में बांट रहा है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो जी ये बिल्कुल लगभग फ्री में बांट रहे हैं। ये 7,443 रुपए कीमत होनी चाहिए, जो वर्ल्ड के 24 देशों में जिसका रिसर्च हो रहा है, जिसका जर्नल छपा है, जिसके जर्नल में भारत के चुनिंदे अस्पतालों का जिक्र है, जिसमें भारत के सबसे टॉप मोस्ट कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जिक्र है, जहां पे दिल्ली एम्स का जिक्र है, जिसके बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों ने एक्नॉलेज किया हो, वो प्रोडक्ट सिर्फ 7,443 रुपए में। सोचिए, दर्द होगा। और ये कंज्यूम नहीं करते हैं तो दर्द होगा आपको। समझ पा रहे हैं ना? मुझे नहीं पता कि आप खाएंगे किसको खिलाएंगे, लेकिन एक इंसान होने के नाते एक छोटी सी अपील थी, करिए जरूर। और जिन लोगों ने किसी और से करवाया हो, किसको दिया हो, तो आप उनका, मुझे खुश करने के लिए नहीं, आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए कीजिए। और इनवॉइस अगर मुमकिन होगा तो मुझे सेंड जरूर कीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं सिक्की बगाड़ने के लिए तैयार हूं कि मैंने इतना बड़ा बिलिंग करवाया, नो, ये सब मेरा बिजनेस तो चलता रहेगा। मुझे पता चलेगा कि मेरी बातों पे किसने दिल से अमल किया है। उस दिन भी मेरे कहने पे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने लगातार इमोजन का मुझे सेंड किया था। आज फिर कह रहा हूँ, चाहे आप मेरे नए भाई बहनों को जो आए हैं उनके द्वारा या कोई भी इनवॉइस मुझे सेंड कीजिएगा, मुझे खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता होगी। लगभग लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तकलीफ होती है जी, बहुत तकलीफ होती है, जिंदगी यही है। देखिए, लक्ष्य बनाइए, अपना लक्ष्य तैयार कीजिए, क्या करना है, कहाँ आपको हेल्थ चैलेंजेस है, कहाँ इंप्रूव करना है, कैसे अपनी क्षमता बढ़ानी है, कैसे आपको क्या क्या करना है। ऐसा कीजिए जो रियलिस्टिक गोल हो, समय के दायरे में पूरा हो सके। वक्त और अपने एक्शन को ट्रैक कीजिए, मेहनत कीजिए और उसकी समीक्षा कीजिए। अगर ये छोटी छोटी चीजों पे काम करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे और आप जीतेंगे। राइट? अचानक से किसी का 50 किलो वजन कम नहीं होगा, पहले 50 ग्राम कम होगा, 100 ग्राम कम होगा, 200 ग्राम कम होगा, 1 किलो कम होगा, 2 किलो होगा, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, तब 50 kg। एक हफ्ते में 50 kg नहीं होगा, लग जाए 50 kg में, हो सकता है 1.5 साल का वक्त लग जाए। समझना है, कोई भी शुरुआत छोटी होती है लेकिन बहुत बेहतरीन होता है अगर निरंतरता है आपके अंदर। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लगातार ट्रैक करते हैं अपने प्रोग्रेस को, तो दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है आपको। आपके पास आपका कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करे, ना कि हतोत्साहित करे। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहिए, सिर्फ सकारात्मकता फैलाने वाले लोगों के शरण में जाइए, उनके सानिध्य में जाइए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे आलिंगन कीजिए, उनके गले मिलिए। ऐसे लोगों को चुनिए, जिंदगी में ऐसे लोगों को मत चुनिए जो हर वक्त नेगेटिविटी में बात करते हो, हर जगह शकुनी मंत्रा टाइप के लोग होते हैं। जैसे मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा, अरे ये तो बेचने के लिए अपना इमोशनल अटैचमेंट कनेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसे ट्रेनिंग देते हुए कभी किसी ने सुना ही नहीं था कभी। अगर आप में से कोई सहमत हो तो ये बात कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं। मैं इस तरीके की ट्रेनिंग कभी देता नहीं, मेरी एनर्जी कभी भी इस तरीके से कनेक्ट नहीं होती है। मैं भावुक अपील नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। मैं कभी भी कोई भी बातें, दुनिया को लग सकता है कि मैं थोड़ा अलग तरीके से कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो दिल में होता है वही जुबान में होता है। मैं अंदर से भी वही हूँ, बाहर से भी वही हूँ। मेरे अंदर कोई मिलावट आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा जब तक मेरी सांस है। जो दिल में है वही जुबान पे है। कोई किंतु परंतु वाली बातें मेरी नहीं होती। अगर अंतरात्मा से मैं किसी इंसान का सम्मान करता हूँ तो मतलब करता हूँ, अगर नफरत करता हूँ तो करता हूँ, बीच में कोई दूसरी बातें नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप समझिए, जैसा मैंने आपको भी बताया, उस पर काम करिए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहिए। एंड हम लोग चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनौतियों से बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि स्वस्थ रहने के दरमियान आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब आप फल को खाना हिलेगा, गर्मा गर्म आलू के पराठे देखकर दिमाग हिलेगा, ऑमलेट देखकर दिमाग हिलेगा। अंडा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तला हुआ, भुना हुआ, तेल की सब्जी सब मत खाइए, बहुत कुछ देख के दिमाग हिलेगा। जब दिमाग हिलेगा
जीता होगा तगड़ा तरीके का, जो जीता वही सिकंदर, वो वाली स्थिति रहेगी। सो अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस पे चैलेंजेस से लड़ना होगा, मन को नियंत्रण करना होगा, चाहते मन का गुलाम नहीं होना है, मन को अपना गुलाम बनना है। ये जरूरी है, ये मन को एहसास करा देना है। मन को बार बार कहेगा चल रहा है, गिलास लस्सी पी लेते हैं चीनी डाल के, क्या प्रॉब्लम है, गर्मा गर्म पकौड़े खा के आते हैं, थोड़ी देर बारिश हो गई है, चल पकौड़े खा लेते हैं। मन तो बहुत कुछ कहेगा यार, मन कहेगा पापा जोन्स को देखने के बाद, पिज़्ज़ा हट को देखने के बाद, और डॉमिनोज को देखने के बाद कि चल ये वाला एक्स्ट्रा वेगन जो एक्स्ट्रा कुछ करके नाम आता है वो पिज़्ज़ा है, चल टेस्ट कर लेते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं, वो टेस्ट कर लेते हैं। एक दिन की तो बात है, चल आज खा लेते हैं, कल से देखेंगे। ये मन बहुत नाचना चाहेगा। खाने के बाद आपका वेट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में बना जाए रहना, आगे बढ़ती रहिए, करते रहिए, छोटी छोटी खुशियों को साझा करिए, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। आप खीरा खाइए, आप तरबूज खाइए, आप चुकंदर खाइए, आपको जो खाना है खाइए, रेगुलर बेसिस पे लगातार खाते रहिए, लेकिन जितना खाना खाइए, छोटा छोटा लक्ष्य रखो, 2-4 दिन बीत जाए, एंजॉय करने लगे लाइफ को, फील होने लगे कि यार मैं बहुत कर पा रहा हूँ, कुछ बनाइए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए। बदलाव को स्वीकार करें, बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो डर को पतन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन के सामने पड़ रहा है, कोई कुछ जिंदगी में इतने चैलेंजेस, इतनी चुनौतियां हैं जिंदगी में, हर इंसान को चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी में हार मिलेगी, जीत आएगा जीतने वाले तो आपको देना। सीखिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिंदगी में। मैं तीनों की स्टोरी अभी नहीं बताने की मूड में हूँ, ये अभी बताऊंगा तो वक्त ज्यादा हो चुका है, समय इजाजत नहीं देता है। मन पे विजय प्राप्त कीजिए ना करें, और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, मेरा फेसबुक नहीं देखा है, आप सिंगल स्मार्ट टाइप पर यूट्यूब पे जाते हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके न्यूज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और फेसबुक पे देखिए तो फॉलो का कम से कम 2-4 मिलियन तो लपेटिए तो आने वाले एक साल। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि अब मुझे सोशल मीडिया पे बहुत भयानक तरीके से सक्रिय होना पड़ेगा। दादा का आशीर्वाद मेरे सर पे है। शिव ने कहा है कि ऋषिकेश पाठक गुरु दक्षिणा यही होगा कि पूरे भारतवर्ष में रेनेटा स्मार्ट ट्रेनर एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर बनकर बाहर निकले। मैंने बोला जो आगे गुरुदेव आपके बातों को मेरे कुछ तो सबका ये स्टेटमेंट मुझे पूरा करना पड़ेगा ना। उन्होंने गुरु दक्षिणा यही मांगा है कि मुझे भारत का एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर बनना है। आप लोग का साथ है ही है और आप लोग का आशीर्वाद है। कॉन्टेंट में बनाता ही हूँ, आपको दिख रहा है मेहनत जारी है, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ कुछ मामलों में लगातार अमृत यात्रा जारी है, सफर जारी है, सफर चलता हुआ जा रहा है। डेली बेसिस पे 17-18 घंटे का लोड है, फिर भी मैं कंटेंट बना ही लेता हूँ, संभलता हुआ ठहरता हुआ कंटेंट बना ही लेता हूँ। आपका प्यार मिलेगा तो मुझे लगेगा जिंदगी बड़ी करता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, ये बहुत सो इट्स अप टू यू। अभी मैं एंड का बटन क्लिक करने जा रहा हूँ, आप तुरंत जाके कम से कम अपना आशीर्वाद प्यार जरूर दीजिए और बताइए कि ट्रेनिंग में आप आए थे, तो दिल से आपका आभार करूंगा। सो थैंक यू।